डियर स्टूडेंट, आज हम एक नई शुरुआत करते हैं निर्देशांक ज्यामिति से। और बोर्ड परीक्षा के अंदर कक्षा 10 में ये 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक प्रश्न तो आपके ABCD का आता है, पहला प्रश्न। फिर आपके तीसरे नंबर पर जो प्रश्न है उसका जो प्रश्न है वो आता है आपके 7वां प्रश्न, वो भी 1 नंबर का आता है। और फिर एक प्रश्न है आपके 9वां और 15वां, 2 और 3 नंबर के आते हैं। तो कुल मिला के 7 नंबर की एक्सरसाइज आती है। तो आइए इसका बेसिक जानते हैं हम कि कार्तिक के निर्देशांक है वो किस रूप में लिखते हैं। कार्तिक के निर्देशांक हम हमेशा x और y के रूप में लिखते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ है x डैश y डैश। इसमें ये जो बिंदु है B बिंदु, इसके हम निर्देशांक x और y के रूप में लिखें। अब इसमें एक चीज़ है कि ये क्या है, हमारी भुजाएं हैं, तो इसको कहते हैं हम भुज। और ये जो है हमारी चोटी यानी कोटि, यानी जो y अक्ष है वो कोटि कहलाता है और x अक्ष भुज कहलाता है। तो ये हो गया x अक्ष का, ये हमारी है भुज, और ये हो गई y कोटि। तो जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लेते हैं। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, यानी x पर कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 पे बिंदु है, तो उसकी कोटि कितनी होगी, वो 0 होगी, है ना। और y अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 है, तो यहाँ पर इसका भुज यानी ये x का मान कितना होगा इस जगह, तो वो होगा 0 होगा। इसका मान x का मान 0, y तो होगा y पर, कोटि पर y तो होगा पर x नहीं होगा, वो 0 होगा। तो ये 2 प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं। अब देखिए एक और, हाँ आप देखिए ये 4 पार्ट में हमने इसको बांट रखा है, इसको कहते हैं चतुर्थांश। ये 9th में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये है हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, और ये तीसरा, और ये चौथा चतुर्थांश। तो इस पर एक क्वेश्चन सामान्यतः पूछा जाता है, जैसे -3 और 4 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए पहला जो चतुर्थांश है इसमें ये हमारे दाईं ओर है, तो यहाँ पर सभी प्लस में होते हैं। ये क्या होता है, प्लस में, तो यहाँ पर x प्लस में होगा, और y ये भी प्लस में है ऊपर की ओर, और इधर आपके -2 इस तरह से, और इधर आपके -2 आगे। तो इसमें दोनों ही प्लस में होते हैं, है ना। प्रथम चतुर्थांश में x और y के जो निर्देशांक हैं वो दोनों ही प्लस में होंगे। और इसमें इसका अपोजिट है, ये जो कि पहले हम x लिखते हैं, तो x में क्या आ रहा, माइनस, और ये हो गया प्लस, और ये इसका अपोजिट हो गया, दोनों ही माइनस में होंगे, और ये हो गया प्लस और माइनस में। तो ये 4 चतुर्थांश है, इनके निर्देशांक हम इस रूप में देते हैं। अब देखिए ऐसा प्रश्न आता है बार बार, ये प्रश्न ऐसा ही चेंज करके पूछते हैं इसी को कि इसके निर्देशांक किस में होंगे। तो हम यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि ये सेकंड चतुर्थांश होगा, यानी द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो चिन्ह के आधार पर हम इसके प्रश्न को, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न आता है बिल्कुल, और वो हम गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक प्रश्न ये भी आता है, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होंगे। यहाँ x अक्ष पर, अक्ष ये है हमारा, इस x अक्ष पर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु पूछ रहे हैं हमारे को, तो इस पर क्या होगा, x तो होगा, तो x पर क्या है, ये 2 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो x अक्ष पर x के निर्देशांक x 0 होगा। इसी तरह से y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। यहाँ स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहाँ क्या करते हैं, x पर x 0 है तो y पर y 0, जबकि क्या होगा, y तो होगा पर x वहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर y तो स्थित होगा y पर, लेकिन x का मान क्या होगा, 0 होगा। और जहाँ मूल बिंदु, एक ये और पूछते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, यानी x और y दोनों के निर्देशांक 0 होते हैं। तो ये सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कुछ एक प्रश्न करते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं ऐसे प्रश्न। बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी होगी, तो आप क्या करें कि परीक्षा में निर्देशांक x और y के रूप में लिख लें। अब x अक्ष से दूरी आपने लिखा होगा कि x अक्ष से अगर कोई दूरी है तो x, यहाँ पर x तो होगा, और x से दूरी या तो ऊपर होगी, कहाँ, y पर, या इधर -y पे होगी, है ना। तो x की दूरी पूछे तो क्या लिखना हमारे को, y की दूरी लिखनी है, यानी आंसर हमारा 4 हो गया। इसी तरह से बिंदु P पर
5 और -4 की x अक्ष से दूरी होगी। तो यह क्या हो गया हमारे पास, ये है x और y लिखे, तो y का मान कितना हो गया, 4 हो गया। हाँ, यहाँ पर कभी कभी ऐसे -4 भी दे सकता है आंसर, तो -4 दूरी नहीं होगी यहाँ पर, है ना, हम दूरी यहाँ पर केवल प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न ये है ऐसा ही, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी, कहाँ किससे दूरी पूछ रहा है, y अक्ष से, y अक्ष से पूछ रहा है, इसका मतलब y पर y तो होगा ही होगा, पर x नहीं होगा, तो x की जो दूरी होगी वो दूरी हमारे y अक्ष की दूरी कहलाएगी, यानी ये 3 आंसर हो गया इसका। कैसे, y अक्ष पर y तो होगा तो ये दूरी कहलाएगी इधर x की, है ना, ये दूरी कहलाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, x की दूरी कहलाएगी हमारे। तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह से देखिए, किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी होती है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये हमने शुरू में पढ़ा था, तो ये क्या होता है, ये क्या होती है हमारे भुजाएं होती है, भुज, y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, किसी बिंदु का भुज कहलाएगी। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है, x अक्ष यानी ये है हमारे x अक्ष है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि, कोटि का मतलब क्या हो गया, ये y है, तो कोटि क्या हो जाएगी, इस बिंदु पर, यही अगर मान लो पूछे तो x तो होगा वहाँ पर y का मान कितना होगा, 0 होगा, तो कोटि क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो ये प्रश्न इस ढंग से भी पूछ सकते हैं इस बार आपके बोर्ड में। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ प्रश्न और है जो बोर्ड परीक्षा में इस तरह के पूछे जाते हैं। बिंदु P 4 और 5 जिस चतुर्थांश में है वह है, यानी 4 माइनस में है और 5 प्लस में है, ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये कौन से में होगा, पहला तो प्लस प्लस होता, दूसरा हमारे x माइनस है और y प्लस में, तो x और y ये है हमारे पास, तो ये किस में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में, है ना, द्वितीय चतुर्थांश में, चतुर्थांश में। ऐसा ही ये प्रश्न भी आया हुआ है, -3 और 5, तो सेम प्रश्न है ये, तो ये भी किस में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा आपके। एक प्रश्न ऐसा है कि बिंदु 3 और -4 कौन से चतुर्थांश में होगा, देखो थर्ड तो है, दोनों ही माइनस में, तो ये चौथे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y माइनस में है, तो ये किस में हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। अब एक प्रश्न इस टाइप का भी पूछ सकते हैं आपसे, निर्देशांक 4 और 3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। तो हमने शुरू में बताया आपको जैसे कि हम निर्देशांक कैसे लिखते हैं, x और y के रूप में, और x अक्ष को क्या कहते हैं, हम भुज कहते हैं, ये भुज, x अक्ष हमारा क्या है, भुज है, तो भुज तो हो गया 4 और कोटि कितनी हो गई हमारे 3, तो ये y अक्ष हो गया, y का मतलब चोटी, चोटी का मतलब कोटि, है ना, तो ये कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो गई। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, कल हम फिर से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के ऊपर प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।